तो जो कश्मीर के रहने वाले लोग हैं वो रोते बहुत हैं। क्यों रोते हैं? वो इसलिए रोते हैं कि हम इनको बड़ा फंड देते हैं, ठीक है, वो फंड इधर उधर हो जाता है, कश्मीर के नाम पे फंड आता है लेकिन इधर उधर हो जाता है। इधर उधर हो जाता है। खबर आई है इंडिया साइड जो कश्मीर है, जम्मू एंड कश्मीर जिसे हम कहते हैं, वहाँ पे इस साल में, मतलब ये इस साल में 8-9 महीने में 1.27 करोड़ टूरिस्ट वहाँ पे आए हैं, जो कि अपने अंदर ही एक रिकॉर्ड है। क्या कहेंगे कि वो, हम उसे मकबूजा कश्मीर अभी कहते हैं, अभी हम ये कहते हैं वहाँ पे तो बड़ा जुल्म है, ये वो इस तरह की चीज़ें, और वहाँ पे अगर इतनी बड़ी तादाद में टूरिस्ट आ सकते हैं तो पाकिस्तान में क्यों नहीं आ सकते? हमारे यहाँ पे भी कश्मीर है। आमनी वो 10 रुपए की आज भी टूथपेस्ट है, वो सिर्फ थोड़ा सा मसला है उधर, लेकिन उधर टूरिस्ट सस्ता है, उधर काम टूरिज्म के हवाले से बड़ा हाँ, काम हो रहा है। बाकी आपने बोला आपके जो कज़न हैं वो वहाँ पे हैं, किस एरिया में है? हिमाचल प्रदेश, होशियारपुर, उन्ना ठीक है। में। आप मतलब वो भी मुस्लिम हैं वहाँ पे? मुस्लिम हैं जी, हमारे राब्ते में आते जाते हैं सारे। अच्छा, बिल्कुल जबरदस्त। आते जाते तो हैं। क्या कहते हैं वहाँ पे, किस हवाले, बिजनेस की अगर बात करें, क्या आज़ादी से बिल्कुल उधर चीज़ें बहुत सस्ती हैं। आप खुद बताएं कि आज से 3 साल पहले उन्होंने कहा 10 रुपए की टूथपेस्ट है, और यहाँ पे 150 की तकरीबन, मेरे ख्याल से जो बड़ा साइज। कि हम नारा तो लगाते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, क्यों? ये नहीं होना चाहिए। कश्मीर कश्मीरियों का है, पाकिस्तान जितना बनना था वो बन चुका, और पाकिस्तान कायद आज़म साहब ने बनाया तो हमने उसके 2 टोटे भी कर दिए। नहीं, हमारे साइड पे तो बिल्कुल ही जो है ना, हम लोग काफ़ी बिल्कुल उनसे इन मामले में काफ़ी पीछे हैं, लेकिन हमारी जो है ना गवर्नमेंट को इस मामले में इनिशिएटिव लेना चाहिए ना। अवाम तो सिर्फ सपोर्ट कर सकती है। नहीं, अवाम का भी मेरे ख्याल से बहुत बड़ा रोल है। हमें सिर्फ ये बताया जाता है कश्मीर लेके रहेंगे, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। किसी से भी पूछ लें कि भाई लेके क्या करेंगे, लेट्स सपोज, और अगर कश्मीर, मतलब यही है ना कि कश्मीरियों से मोहब्बत है, तो वो तो जो अभी हमारे पास कश्मीर है उनसे क्यों नहीं मोहब्बत कर लेते? टाइये लगा के, लाल टाइये लगा के तो कहते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, टाई उसके बाद ढीली करते हैं तो इधर को चले जाते हैं, कोई इधर को चले जाए। ऐसा नहीं होना मेरे चाहिए। ख्याल से तो जो मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, मैंने भी कश्मीर का विजिट किया, अब तो वो इस नारे से भी आवाज़ार हो चुके हैं। वो कहते हैं भाई हमें ये नारा अभी नहीं चाहिए, हम अपना फैसला खुद अपनी नुमाइंदगी कर लेंगे पूरे इंटरनेशनल लेवल पे, आपको इस तरह की नुमाइंदगी करने की ज़रूरत नहीं है। मैं कहता हूँ अगर अंग्रेज रहता ना उस दौर में, हमने तरक्की की, उसे जाना ही नहीं था चाहिए। अच्छा, हम आज़ादी लेके 14 अगस्त मनाते हैं, आज़ादी की बात करते हैं, आप कहते हैं अंग्रेज़ को जाना नहीं था उधर चाहिए। मेरी बात तो सुने, ऐसे काम नहीं थे उन्हें। बिजली बंद 70 साल से 40 साल मेरी एज है, यही सुनते, बिजली बंद पानी बंद, बिजली बंद पानी बंद, एक्स्ट्रा बिल दे के भी क्या करें यार। ठीक है, अल्लाह लेकिन अंग्रेज यहाँ से भी गया और अंग्रेज इंडिया से भी गया, वो तो डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं। टेक्नोलॉजी में हमें इंडिया से वैसे इस मामले में बिल्कुल सीखना चाहिए, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर फील्ड है और IT की फील्ड है, इसमें इंडिया तो आई थिंक दे आर फार अवे, मतलब। और लेकिन जो है ना, यही जो आपके नेबरिंग होते हैं, इनसे आप इंसान को सीखना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं गीतम नादल और आप देख रहे हैं नेशन व्यू। दोस्तों, कश्मीर में जब से 370 धारा हटी है, वहां पर टूरिस्टों का जमावड़ा लग गया है। हर साल करोड़ों से ऊपर वहां कम वो आते हैं टूरिस्ट। तो इसी को लेकर पाकिस्तानी क्या बोल रहे हैं। वीडियो रियल एंटरटेनमेंट टीवी का है, आइए देखते हैं। सबसे बड़ा डिज़ास्टर ये है कि इंटरनेशनल टूरिस्ट तो आ सकता है, पाकिस्तान में बिलिंग, ओवर बिलिंग, भूख की वजह से, करप्ट पॉलिटिशियन की वजह से जो बंदा सैलरी पेशा है वो तो अपने शहर से मूव नहीं कर सकता। इवन के यहाँ तक कि हमारी फैमिली में आपको तो कोई फोतगी वगैरह हो जाती है कि 2-3 बंदों का विजिट 10,000 का रह गया। आप बच्चों को पैसे दें, अपनी बिलिंग दें, आप खुद दें। जो 3 साल पहले जो बिल 15,000 आता था, असेसमेंट ये है कि अब वो 45,000 आ रहा है। ये बंदे साइको बन चुके हैं। इस मुल्क का अल्लाह ही हाफिज़ है। और रीज़न ये है कि ये करप्ट पॉलिटिशियन प्रेजेंट जो PDM है, जिस तरह, मैं नहीं ये कहता कि इमरान खान बहुत अच्छा, लेकिन इनकी हुकूमत में जो तबाही आई है, अब मैं 2016 तक रेगुलर विजिटर था, अब मैं लाहौर से अपने गाँव नहीं जा सकता। मैं क्या, पहले आप भी टूरिज्म के हवाले से काफी शौक भाईजान वो बातें नहीं, इतनी अच्छी चीजें हैं सब कुछ, लेकिन जाना तो उसके पास है जिसमें फुर्सत के लम्हात तो एंजॉय बंदा करता है। लेकिन सवाल यहाँ पे ये उठता है कि हम कभी किसी कंट्री में जाते हैं पैसों के लिए, कभी हम IMF से पैसे लेते हैं, कभी लोन लेते हैं। सवाल ये है कि अगर हम यहाँ पे टूरिज्म को प्रमोट करें, कश्मीर में हो या जो भी एरिया इस टाइम पाकिस्तान के पास हैं, आपको नहीं लगता कि दुनिया के बहुत से ऐसे कंट्रीज हैं जो सिर्फ टूरिज्म की बेस पे ही अपना सारा इकोनॉमी को चला रहे हैं? किसी भी मुल्क के मामलात, माशी मामलात, और वो जो उनकी जो होती है वे ऑफ टॉकिंग, वो सारे माशियत अच्छी होगी। लोग मेंटली तौर पे इल हो चुके हैं। अब प्रमोट तो हम करते हैं, ये बहुत अच्छा है, ये वो। अब मरी जाने का मतलब क्या है? फैमिली और 2-3 बीवी बच्चों के साथ कि 60-70 हज़ार रुपया
प्रेजेंट पोजीशन में। आप जितना मर्जी प्रमोट कर लें, लेकिन जो प्रेजेंट हमारी, इसका मतलब है चेक एंड बैलेंस नहीं है, यानी अगर वहाँ पे कुछ लोग जाते भी हैं तो इतना महंगा काम है, इतनी महंगी चीज़ें और हैं ऊपर कि से वहाँ आप पे- खुद देखें कि मरी में जो माफिया ना, मैं 10 साल रेगुलर विजिटर रहा हूँ 2004 से लेकर 16 तक। उधर ये है कि जैसे ही कमरे बुक हो जाते हैं ब्लैकमेलिंग शुरू हो जाती है। आपने 2 साल पहले देखा था लोग बर्फ़ के अंदर मर रहे थे, लोगों ने कमरों को ताले करा दिए और पर पर्सन एक वो हाल का चार्ज 20-20 हज़ार पर नाइट कर रहे थे। ऐसे ही है। और अभी ऑफ सीजन अगर हम कश्मीर में जब विजिट किया तो वहाँ पे हमने देखा कि एक रूम का जो पर नाइट रेंट है वो तकरीबन 4 से 5 हज़ार रुपया है, जो कि मैं ये समझता हूँ अभी ऑफ सीजन, और जब सीजन होता है तो वो तो 15,000 10,000। ये है कि जो भी आप खुद बताएं कि जो बंदा आला ओहदे पे फ़ायदा, उसे पेट्रोल भी मिलता। अब जिस तरह इंग्लिश क्रिकेट में या ऑस्ट्रेलिया में मैच होता, जो ओल्ड पर्सन होते हैं ना, उनको साथ वो बियर वगैरह और टिकट फ्री देते हैं। इधर कोई ऐसा पैकेज नहीं है। पैकेज क्या करवाएं भाई, इधर कोई पैकेज नहीं है। ये अल्लाह के हवाले मुल्क है। मैं कहता हूँ अगर अंग्रेज़ रहता ना उस दौर में हमने तरक्की की, उसे जाना ही नहीं था चाहिए। मैं अच्छा, हम आज़ादी लेके 14 अगस्त मनाते हैं, आज़ादी की बात करते हैं, आप कहते हैं अंग्रेज़ को जाना नहीं था उधर चाहिए। मेरी बात तो सुने, ऐसे काम नहीं थे उन्हें। बिजली बंद 70 साल से 40 साल मेरी एज है, यही सुनते, बिजली बंद पानी बंद, बिजली बंद पानी बंद। एक्स्ट्रा बिल दे के भी क्या करें यार। ठीक है, अल्लाह लेकिन अंग्रेज यहाँ से भी गया और अंग्रेज इंडिया से भी गया, वो तो डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं। इंडिया हिमाचल प्रदेश जिस तरह इधर है ना, वो मेरा भाई इलाका, हम वहाँ से माइग्रेट करके आए थे। अच्छा। वहाँ जब ऊटी शिमला में फिल्में बनती हैं, मेरे कजन उधर मौजूद हैं, ताया के बच्चे। अच्छा, अभी भी वो वहाँ आज पे भी काम कर रहे हैं? काम नहीं, वो 10 रुपए की आज भी टूथपेस्ट है। वो सिर्फ थोड़ा सा मसला है उधर, लेकिन उधर टूरिस्ट सस्ता है उधर काम। टूरिज्म के हवाले से बड़ा हाँ, काम हो रहा है। बाकी- आपने बोला आपके जो कजन हैं वो वहाँ पे हैं, किस एरिया में है? हिमाचल प्रदेश होशियारपुर उन्ना ठीक है। में। आप मतलब वो भी मुस्लिम हैं वहाँ पे? मुस्लिम हैं जी, हमारे राब्ते में आते जाते हैं सारे। अच्छा, बिल्कुल जबरदस्त। आते जाते तो हैं। क्या कहते हैं वहाँ पे, किस हवाले, बिजनेस की अगर बात करें, क्या आज़ादी से बिल्कुल हर- चीज़ें बहुत सस्ती हैं। आप खुद बताएं कि आज से 3 साल पहले उन्होंने कहा 10 रुपए की टूथपेस्ट है, और यहाँ पे 150 की तकरीबन मेरे ख्याल से जो बड़ा साइज आप है। खुद बताएं कि जो तिब्बत साबन था, मैं नेशनल इंटरेस्ट में वो चीज़ें परचेज करता हूं जो यूनिलीवर प्रोडक्ट ना हो, जो जितना मेरे में नेशनलिज्म है कि वो मैं तिब्बत यूज़ करता हूं या स्पार्कल मेरी जो कर सकता हूं। अब वो देखें, वो तिब्बत भी 114 रुपये का हो गया 52 रुपये से। ओहो। आप खुद बताएं कि क्या कर सकते। इस तरह ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं कि पाकिस्तान की प्रोडक्ट यूज़ करें, हम तो सेक्रीफाइस कर रहे हैं और करते रहेंगे। बाकी ये जो पॉलिटिशियन, जनाब मुझ खुद बताएं, किसी आर्मी चीफ का बच्चा बाद में क्यों रिज्वाइन नहीं करता आर्मी? बात नहीं तो सोचने वाली हैं, ये फिर बाहर भाग जाते हैं। ऐसे ही है, अब लास्ट देखें, मेरे कज़न मुझे इंडिया से सेंड करते हैं, लास्ट जो आर्मी चीफ हैं 5 उनके फ्लैट में रह रहे हैं, कुछ छोटे घर में रह रहा है, और ये फिर आप बताएं, फिर आप कहते हैं जी ये आर्मी एक्ट लग जाएगा। वो ये हमारे सारे भाई हैं, क्या हम कर सकते हैं? अल्लाह ताला चीज़ें। और भाई, देखें, हमने, मेरा नहीं ख्याल, अब तो मुझे कोई दोस्त ही ले जाएं या वसीम साहब ले जाएं या अमर साहब वो सामने बैठे हैं, मैं तो खुद मरी नहीं जा सकता जितनी मेरी सैलरी है। देखें अब ये देखें, इनकी एज है ऑलमोस्ट, इन्होंने बोला 40 40 साल। 40 साल का कोई आदमी हो या 20 साल का कोई नौजवान हो, सोशल मीडिया की वजह से और आपस में कांटेक्ट एक दूसरी जगह पे होने की वजह से हर चीज़ जान चुका है। उन्होंने बोला मेरे कज़न वहाँ पे रहते हैं और वो बताते हैं कितनी फैसिलिटीज़ हैं, जबकि हमें यहाँ पे बताया जाता है बहुत महंगाई है इंडिया में बहुत जुल्म है। जो चीज़ें अब नहीं छुप सकती ज़्यादा टाइम के लिए, चीज़ें सामने आ रही हैं। क्या समझते हैं हमें अभी भी? आपने बोला कि भाई अंग्रेज़ होते वो ज़्यादा बेहतर था, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अब जो हुआ सो हुआ, आगे फ्यूचर का देखना है, डेवलपमेंट की बात करनी है। प्रेजेंट आप पोजीशन देखें, ये सिविलियन डिक्टेटरशिप ही है ना, अजहार राय की आज़ादी। आप मैं नहीं कहता कि आप इमरान खान को वोट दें, मैं माजी में नून लीग का वोटर, वो जो जिसको वोट दे उसकी मर्जी, कोई मसला, लेकिन ये है कि यहाँ कोई कानून नहीं है। आप खुद देख, जो पढ़े लिखे आप जैसे लोग हैं, PU से जैसे ही फारग होते हैं, वो फर्स्ट प्रेफरेंस उनकी ये होती है मैं आउट ऑफ कंट्री चला जाऊँ। रीज़न क्या है? हर बंदा है, उसके साथ एक ज़िंदगी वाबस्ता है। इधर बंदे का बचपन ख़त्म हो चुका है। जैसे ही वो 15, 18, 20 साल का होता है, हाई रेंटेड होम, हाई बिल, अगर इसके पास अगर घर है, वो साथ ही 2-4 साल के अंदर जी भाई की शादी होगी, अब ये घर सेल करना। इधर भाईजान कोई इस तरह के पैकेज इंट्रोड्यूस करवाए जाएं जिस तरह राशन कार्ड। पाकिस्तान के लिए भी सोचें, अभी तो अपने लिए सोचते सोचते परेशान हो रहे हैं। ज़िंदगी एक दफ़ा मिलती है, लोग उसे कहते हैं, एक दानश्वर ने कहा 2 दफ़ा जी लेना चाहिए। अब मुझे ये बताएं कि आपको कुछ समझ ही ना आए, इधर पैसे कमा के भी आप परेशान हों, तो आपने आउट ऑफ कंट्री का वे चूज़ करना है। ऐसे ही है। ये आप लाहौर में बैठ के ये बात कर रहे हैं, कश्मीर के लोग क्या बात करते होंगे, जिनके लिए हम तो ये कहते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, मेरा वो जो लोग मैं तो बड़ा सारा परेशान। शुगरम वगैरह कश्मीर, आज़ाद कश्मीर, मुजफ्फराबाद विज़िट किया है। वहाँ ये है कि वहाँ जो चीज़ें हैं ना, मखसूस क्वांटिटी में या
लोग यूज़ करते हैं और ज़्यादा महंगी नहीं है। और वो लोग उनकी स्कूलिंग ये वो इधर तो लाहौर में या बड़े शहर में सबसे पहले अगर आपके बच्चे हैं ना, वो पता क्या करेंगे, जो 150 की रफ़ कापी है ना बाहर से, वो कहते हैं नहीं जो स्टैंप हमारे स्कूल की लगी आपने वो लेनी है, लेकिन वो 250 की लेनी है। ऐसी ब्लैकमेलिंग है कि बंदा ना प्रोटेस्ट कर सकता है, वो प्रोटेस्ट करे वो उसमें कोई केस बन सकता है। तो इस परेशानी है, ओवरऑल परेशानी बनी हुई है, लोग अब स्ट्रेस मैंने का आपको कहा ना शिकार कि हो चुके हैं। 2016 के बाद मुझ में इतनी गुंजाइश नहीं हुई लाखों कमा के भी कि मैं आउट ऑफ कंट्री जा सकूं, आउट ऑफ कंट्री जा कंट्री सके। या आउट ऑफ सिटी जा सकूं। ठीक है। एक प्लान के तहत तो नहीं जा सकता, कोई फौतगी या गमी अल्लाह खुशी ना करे। उस वक्त इस तरह के वो जो एक बेसिक तो नीड हो मजबूरन जाती जाना पड़ेगा हाँ, ना फिर। बाकी ये कि आप जैसे जो पढ़े लिखे लोग हैं वही कोई आवाज़ उठाएं। आवाज तो हम कोशिश कर रहे हैं। देखें, हमारा काम सिर्फ ये है कि इंटरनेशनल लेवल पे जो चीज़ें हो रही हैं वो चीज़ें जो पाकिस्तान में नहीं बताई जा रही, दुनिया के दूसरे कंट्री कितनी तेज़ी से डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, वो हम पाकिस्तान के लोगों को बताएं, पाकिस्तान की गवर्नमेंट तक आवाज़ पहुँचाएँ। हमारी तो यही जिम्मेदारी है। कहते हैं ना एवरी प्लान इज़ बेटर देन नो प्लान। बंदा तो प्लान बनाता है, इधर तो लोग अपनी मदद आपके तहत कोई दही भल्ले लगा के करोड़पति हो जाए तो उसके ये हुकूमत कुछ नहीं करती। टूरिज्म का हम फ़रोग किस तरह देंगे, कर ही नहीं हम सकते। सबसे नहीं तो इंडिया वालों ने कैसे फ़रोग दिया, वो कैसे प्रमोट कर रहे हैं। सुने, उनकी पॉपुलेशन बेशक ज़्यादा है लेकिन उनके जो पॉलिटिशियन है ना, उन्होंने लोगों ने सूबाई लेवल पे आप खुद देखे स्टेट लेवल पे दिल्ली का जो चीफ मिनिस्टर है उसने बच्चियों की तालीम फ्री, लोग प्राइवेट स्कूल से गवर्नमेंट स्कूल में आ गए हैं। तो यही होता है, हमारे चीफ मिनिस्टर जो भी उनके अपने ही स्कैंडल निकलते रहते हैं और इवन यूनिवर्सिटीज़ के स्कैंडल निकल रहे हैं जो भी। माफ़ करे, आप खुद बताएं कि हमारी माएँ बहनें बेटियाँ कोई बंदा करेगा कि वो जिस तरह का इमेज हमारा है पूरी दुनिया में ख़राब हो गया, ऐसे ही है। और एक पॉलिटिशियन का बेटा भी वो चीमन साहब का ये वो भाई बात ये है कि यहाँ सज़ाएं नहीं मिलती। आप देखें रिसेंटली एक जज की बीवी ने एक बच्ची को उसको भी बेल मिल गई। मसलन ये है कि लॉ एंड जस्टिस इज स्लेव ऑफ रिच इन पाकिस्तान। बस मैं तो ये अब ये कि आप टूरिज्म की बातें तो लेके आपके 50 बंदों से पूछे, वो कहेगा मैं बिल दूं टूरिज्म, उसको तो नाम भूल गए हैं। नहीं हाँ। आप गुस्से में भी बड़ी बड़ी ऐसी बातें कर रहे हैं जिसे सुन के हंसी आ जाती है कि टूरिज्म या टूरिस्ट का नाम ही भूल गया। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा आप प्रमोट करें, मैं ये कह रहा हूँ गवर्नमेंट जो बाहर मांगने जाती है पैसे, हेल्प मांगने जाती है, हम यहाँ पे क्यों नहीं काम कर लेते। बहुत से ऐसे कंट्री हैं, अगर हम नाम लें बहुत से ऐसे कंट्री हैं। आप खुद देखेंगे, मेरी बर्थ प्लेस फैसलाबाद है, वहाँ 94 के बाद इमरान खान के दौर में इंडस्ट्री चली, अब फिर जाके बंद होगी। इस तरह के पैकेज आप इंट्रोड्यूस करवाएं, सारी बाहर की चीज़ें यूज़ ना करें। मैंने पहले बताया ना, नेशनल इंटरेस्ट में मैं तो ऐसी चीज़ें परचेज़ करता हूँ जो कर सकते हैं एज ए भी पाकिस्तानी भाई पाकिस्तानी। ये जो हमारी अब ये देख के मैं अच्छी एक अर्निंग करके कि मैं आपको बताया कि कुछ लोग होंगे मेरी लाख तक एवरेज है लेकिन मेरा रेंटेड होम है, मैं परेशान हूँ। देखो दोस्तों, पाकिस्तानी कह रहे हैं कि वहाँ तो कश्मीर में जब विकास हुआ है तो टूरिस्ट भी आएंगे, उनका विकास भी होगा और वहाँ रोज़गार भी बढ़ेगा, सब कुछ वहाँ बढ़ेगा। लेकिन हमारे यहाँ तो कुछ भी होने वाला नहीं है। हमारे यहाँ जो कश्मीर के लिए फ़ंड आता है वो पता नहीं कहाँ चला जाता है। सारा पैसा कश्मीर में 1 रुपया भी नहीं लगता, और जो पैसा उसके नाम फंड से आता है वो पता नहीं कहाँ चला जाता है। 1 रुपया भी वहाँ नहीं लगाया जाता और बहुत बुरी हालत है कश्मीर की। लेकिन जो ये पाकिस्तानी बोल रहे हैं, और ये एक भाई कह रहा है कि भाई मेरे रिश्तेदार वहाँ हिमाचल में रहते हैं, वहाँ सब कुछ फैसिलिटी दी जाती हैं मुसलमानों को और बहुत ही सस्ती चीज़ें वहाँ आवाम को मुहैया कराई जाती हैं। हर तरह की आवाम को वहाँ सुविधा है। लेकिन हमारे पाकिस्तान में क्या है, यहाँ तो कोई बोलता है किसी के ख़िलाफ़, किसी अदारे के ख़िलाफ़, किसी सरकार के ख़िलाफ़, तो उसे उठा के जेल में बंद कर दिया जाता है। और रही विकास की, तो विकास तो हमें ना पढ़ने दिया जाता है ना लिखने दिया जाता है, तो फिर विकास होगा कहाँ से। और इसी के नाम पर जो नफ़रत फैलाई जाती है भारत के नाम पर, कश्मीर के नाम पर, उसी से ये लोग खाते और कमाते हैं। तो देखो ये कैसी विडंबना है कि जो कश्मीर उनके पास है उसी का उन्होंने आज तक कुछ नहीं किया। और एक जब रिपोर्टर ने पूछा है कि जब आपको कश्मीरियों से इतनी ही प्यार है, इतना ही मोहब्बत है, तो फिर जो हमारा कश्मीर है उसके लिए हम कुछ क्यों नहीं करते, वहाँ सारी सुविधाएं क्यों नहीं करते। वो लोग हर सुविधा के लिए तरसते हैं, ना उनके लिए पढ़ने के लिए कुछ है, वो पढ़ने हमारे यहाँ लाहौर और कराची में आते हैं। तो भाई पाकिस्तानियों का ये
जो दोगलापन है, इन्हें तो सिर्फ नफरत है तो भारत से नफरत है। ये चाहे भूखे मरें या गर्त में चले जाएं, लेकिन इन्होंने तो भारत के खिलाफ ही बोलना है, भारत के लिए जहर उगलना है, हिंदुओं के लिए बुरा भला कहना है। यही इनकी फितरत है और यही फितरत इनकी, ये नफ़रत इन्हें जो लेके डूबने वाली है और कोई इसमें ज़रा भी संकोच नहीं है कि ये जल्दी, बहुत ही जल्दी डूबने वाले हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।